जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7 के साइंस यानी विज्ञान के चैप्टर 6 पौधों में पोषण के सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू स्टडी में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपका बिना समय लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभ्यास से पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर चिन्ह लगाएं। प्रश्न संख्या 1 के ए नंबर है, हरे पौधों जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन 1 में है विषमपोषी, ऑप्शन 2 में है परपोषी, ऑप्शन 3 में मृतोपजीवी, ऑप्शन 4 में स्वपोषी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्वपोषी। प्रश्न संख्या 1 के बी नंबर है, अमर बेल उदाहरण है। ऑप्शन 1 में है स्वपोषी, ऑप्शन 2 में है परपोषी, ऑप्शन 3 में है परजीवी, ऑप्शन 4 में मृतजीवी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्वपोषी। प्रश्न संख्या 1 के सी नंबर है, पौधों का रसोई घर है। ऑप्शन 1 में है तना, ऑप्शन 2 में है जड़, ऑप्शन 3 में है पत्ती, ऑप्शन 4 में है फूल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पत्ती। क्वेश्चन नंबर 1 के डी नंबर है, कीट भक्षी पौधा है। ऑप्शन 1 में है गुलाब, ऑप्शन 2 में है मटर, ऑप्शन 3 में है घटपर्णी, ऑप्शन 4 में है अमरबेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घटपर्णी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्न कथनों में सत्य और असत्य कथनों का चयन कीजिए। ए नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर होता है, ये सत्य है। बी में जड़ कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करने में मदद करते हैं, और सत्य है। सी में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है, सत्य है। डी, सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधों पर निर्भर करते हैं, सत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कॉलम ए के शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए कॉलम बी। 1 नंबर में है नाइट्रोजन, इसका मिलान चिन्ह हो जाएगा जीवाणु से। 2 में है रंध्र, रंध्र का हो जाएगा पत्ती। तीसरा है क्लोरोफिल, इसका मिलान चिन्ह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है मशरूम, मशरूम का हो जाएगा मृतजीवी। जंतु है पांचवा है जंतु, जंतु का हो जाएगा विषमपोषी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्न कथनों के लिए एक शब्द बताइए। इसका 1 नंबर में है, पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या है, पर्णहरित बोला जाता है इसको। दूसरा है, जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों एवं जीवों पर निर्भर करते हैं, क्या हो जाएगा विषमपोषी कहलाएगा। तीसरा है, ऐसा संबंध जिसमें 2 जीव आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं, क्या हो जाएगा ये सहजीवी संबंध। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। इसका उत्तर हो जाएगा, जीवों की वृद्धि, विकास एवं रख रखाव के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हरे पौधों से खाद्य संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की आवश्यकता होती है। हरी पत्तियों जिसमें क्लोरोफिल होती है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं की वृद्धि करने में सहायक होता है और स्टार्च के रूप में जमा होती है। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसके आगे है, लेकिन वायुमंडल से सीधे रूप में प्राप्त नहीं करती। मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में बदल देते हैं। ये उपयोगी यौगिक जल के साथ अवशोषित करता है। पौधों की वृद्धि के लिए प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है, जो इस प्रक्रिया द्वारा पूरा करता है। अन्यथा बाहर से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जिससे पौधे को नाइट्रोजन प्राप्त हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। इसका उत्तर हो जाएगा, एक पौधा के बगान में जहां सूर्य का प्रकाश पौधे तक पहुंच रखते हैं और उसी प्रजाति के पूरा पौधा
बल्ब के प्रकाश वाले रूम में रखते हैं। प्रतिदिन दोनों पौधों को जल देते हैं। 1 सप्ताह के बाद दोनों पौधों का निरीक्षण करते हैं। हम पाते हैं कि रूम में रखा पौधा की अपेक्षा बागान में रखे पौधे की वृद्धि अधिक होता है। दूसरे तीसरे सप्ताह बाद देखते हैं कि रूम में रखा पौधा की पत्तियां पीले होने लगी और वह सूख गया। इस प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, परिभाषित करें। 8 नंबर का 1 है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और हरे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल मिलकर अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 के दूसरा नंबर है सहजीवी संबंध। ऐसे दो जीव जो एक साथ रहते हो, दोनों आपस में मिलकर अपना पोषण, रहने का स्थान और वृद्धि के लिए पोषक तत्व उपलब्ध करते हो, ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइन में शैवाल और कवक के बीच ऐसा संबंध होता है। प्रश्न संख्या 8 का तीसरा नंबर है परजीवी। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। अमरवेल परजीवी पौधा है। प्रश्न संख्या 8 के चौथा नंबर है मृतजीवी। ऐसे पौधे जो मृत या सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर अपना पोषण करते हैं, ऐसे पौधे को मृतजीवी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है। इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी में पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं और अपना वृद्धि करते हैं, जिसके कारण मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद या उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों को पौधों में डालते हैं। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पेड़ पौधों, जीव जंतु के सड़ने गलने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कारण बताइए। प्रश्न संख्या 10 का 1 नंबर है लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच परस्पर लाभप्रद एवं सहयोगी संबंध होता है। इसका उत्तर हो जाएगा लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच आपस में संबंध होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है। कवक उससे पोषण करता है। कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। जल और पोषक तत्व भी प्रदान करता है। आपस में आवास और पोषण बांटते हैं, एक दूसरे के लिए लाभप्रद है। प्रश्न संख्या 10 के 2 नंबर है सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है। इसका उत्तर हो जाएगा सभी जीव पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। पेड़ पौधे अपना पोषण सूर्य के प्रकाश संश्लेषण से करते हैं, अतः सभी जीव सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न संख्या 10 के 3 नंबर है पत्तियों पौधों का रसोई घर है। इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य की ऊर्जा संग्रह करने में क्लोरोफिल पत्तियों सहायता करता है। वातावरण से CO2 खनिज लवण और जल का संग्रह भी पत्तियों करता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और पेड़ के सभी भागों में पोषक तत्व को वितरित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि पत्तियों पौधों का रसोई घर है। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। कमेंट में बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।